बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी मन अचानक बेचैन क्यों होता है और कभी यूं ही सब कुछ सहज, शांत और आनंदमय क्यों लगने लगता है? ऐसा क्या बदल जाता है हमारे भीतर या बाहर? इसका उत्तर बहुत सीधा है। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं, ये सब हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी पवित्र स्थान जैसे गुरुद्वारे, मंदिर या संत महात्मा की संगत में बैठते हैं तो भीतर जैसे ठंडी हवा चलने लगती है, विचारों में सुकून उतरने लगता है। इसका कारण है वहां की वाइब्रेशन, वहां का वातावरण और उन आत्माओं की उपस्थिति जो स्वयं शांति और प्रेम की मूर्त होती है। विशेषकर पूर्ण संतों की संगति में तो उनके पास बैठते ही सिमरन अपने आप चालू हो जाता है, बिना प्रयास के, चाहे हम सोचे या न सोचे। उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि मन उसी क्षण स्थिर हो जाता है, जैसे कोई शांति की चादर ओढ़ा दे। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक बेहद गहरी बात समझने जा रहे हैं। कैसे हमारी बैठकी, हमारा खान पान और संगत हमारे मन की दशा को धीरे धीरे रूप देने लगते हैं। जैसा माहौल वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। और हाँ संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर आए हैं तो प्यार से, नम्रता से निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब का सेवादान कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटते, हम आपसे दिल का एक रिश्ता बांटते हैं। क्योंकि हम और आप एक ही मालिक, अपने प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं। उसी प्यार की राह ने हमें जोड़ा है और उसी राह पर हम साथ साथ चल रहे हैं। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि किसी स्थान पर पहुंचते ही मन क्यों सहज हो जाता है और कहीं और बैठते ही क्यों भीतर अशांति या भारीपन भर जाता है? इसका कारण है, हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है। जहां पूर्ण महापुरुष निवास करते हैं वहां उनकी शुद्ध सोच, सिमरन और दिव्य उपस्थिति से ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो उस स्थान को पावन तीर्थ बना देती है। वहां बैठते ही आत्मा के भीतर सिमरन की लहरें उठने लगती है, बिना किसी प्रयास या उपदेश के। हरमंदिर साहिब इसका सुंदर उदाहरण है, जहां कहा जाता है कि यदि कोई पापी भी वहां कुछ क्षण शांत होकर बैठ जाए तो उसका मन अपने आप गुरबाणी की ओर झुकने लगता है। वहां साधना करने की जरूरत नहीं होती, बस वहां बैठना ही साधना बन जाता है। ये सब इस एक बात पर निर्भर करता है कि हम कहां बैठते हैं। गुरबाणी कहती है, जैसी संगत वैसा रंग। हमारे साथ बैठने वाले हमारे सोचने, देखने और सुनने के तरीके धीरे धीरे हमारे मन और जीवन को आकार देते हैं। एक और, यदि आप किसी संत की चरण धूली, शांत वातावरण या सत्संग में बैठते हैं तो बिना कहे ही मन शांति की ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप किसी नशे के स्थान या गाली गलौज वाले माहौल में रहें तो वही गंदगी मन पर भी असर डालती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, बच्चे, वातावरण बदलो, मन अपने आप बदल जाएगा। इसलिए बस स्थान बदलिए, संग बदलिए और वाइब्रेशन बदलिए, मन स्वतः ही सिमरन में डूब जाएगा। जैसे चंदन के पास बैठा सांप भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शुभ वातावरण में बैठा मन भी सुगंध से भर जाता है। संगत जी, हमने पहले ये समझा कि हम कहां बैठते हैं, इसका हमारे मन और आत्मा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या खाते हैं, ये भी उतना ही प्रभाव डालता है। कई लोग तर्क देते हैं कि पेट में अंडा जाए या आलू, फर्क क्या पड़ता है, शरीर को तो बस ताकत चाहिए। पर यह तर्क दरअसल स्वाद, आदत और बहानों के गुलाम है। हमारे गुरु, संत और महापुरुषों ने तर्क नहीं दिए, उन्होंने हमें ऐसा जीवन जीकर दिखाया जो शुद्ध, सात्विक और आत्मिक उन्नति के लिए था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भोजन केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। गुरबाणी कहती है, जित खाइए तन पीड़िए, मन में चले विकार।
अर्थात जो भोजन तन को कष्ट दे और मन में विकार लाए, वो पवित्र नहीं कहा जा सकता। अगर कोई आहार आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ा रहा है, तो वो आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा कैसे बन सकता है? और फिर बात आती है शराब की। कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, पर गुरबानी स्पष्ट चेतावनी देती है कि जिस वस्तु से बुद्धि भ्रष्ट हो, संबंध बिगड़े और आत्मा भटक जाए, वो तुम्हें दरगाह में धक्के दिला सकती है। संगत जी, जैसा अन्न वैसा मन कोई कहावत नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। सात्विक, प्रेम से बना भोजन मन को शांत करता है, जबकि तामसिक, मांसाहारी या क्रोध में बना भोजन मन को अशांत और भारी बना देता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में आहार के 3 प्रकार बताए। सात्विक, जो आयु, बल और शांति बढ़ाए। राजसिक, तीखा, उत्तेजक। और तामसिक, बासी, मांस आदि, जो अज्ञान और आलस्य को जन्म दे। इसलिए केवल स्थान ही नहीं, भोजन भी ऐसा चुने जो सिमरन में सहायक हो। हर निवाले को प्रसाद समझें, हर भोजन को नाम लेकर आरंभ करें और अपने रसोई घर को भी सतनाम का मंदिर बना दें, ताकि हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों गुरु के मार्ग पर एक साथ चल सके। संगत जी, बहुत बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि खाना ही सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि जो हम पीते हैं उसका भी हमारे शरीर, मन और आत्मा पर गहरा असर पड़ता है। जल सिर्फ एक तरल नहीं है, वो ऊर्जा है। जब हम साफ और शुद्ध जल पीते हैं तो वो हमारे तन को ही नहीं, हमारे विचारों को भी साफ करता है। और अगर वही जल प्रेम और सुमिरन के साथ पिया जाए तो वो जल नहीं, अमृत बन जाता है। बाबा जी कहते हैं, बच्चे, जल में भी वाणी की शक्ति है, यानी हम जो शब्द बोलते हैं वो जल उन्हें अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए जब भी पानी पिए, प्रेम और श्रद्धा से वाहेगुरु जपते हुए पिए। आप अनुभव करेंगे कि भीतर तक शांति पहुंचती है। अब बात करते हैं उन पेयों की जो तन नहीं, आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शराब या अन्य नशे। इन्हें पीते ही मन बेकाबू हो जाता है, सोचने की शक्ति खो जाती है और आत्मा भीतर छुप जाती है। क्या ऐसा पेय हमें गुरु के पास ले जाएगा? नहीं संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जो पीने से मन बेकाबू हो जाए वो विष है, अमृत नहीं। इसलिए सोचिए, हमें विष चाहिए या अमृत? गुरबाणी भी कहती है, जित पीते मत दूर होए, यानी जो पीकर बुद्धि नष्ट हो जाए वो दरगाह में धक्के दिला सकता है। इसलिए सिर्फ भोजन ही नहीं, पेय भी पवित्र होना चाहिए। शुद्ध जल पिए, उसे जाप से ऊर्जावान बनाएं और ऐसे किसी भी पेय से दूर रहें जो आत्मा को अंधकार में ले जाए। ज्ञानी संत श्री शांत सिंह मस्किन जी एक सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। एक साधु एक गांव में रुकते हैं। सेवा भाव से उन्हें एक कमरा और भोजन दिया गया, लेकिन रात को उस साधु के मन में बार बार जुए का विचार आने लगा। वे हैरान हो गए, ऐसा विचार मेरे मन में कैसे? बाद में पता चला कि वो कमरा पहले जुए का अड्डा था। सोचिए संगत जी, एक साधु के मन पर भी उस स्थान की पुरानी ऊर्जा का प्रभाव पड़ा। यही तो वाइब्रेशन का असर है। उसी तरह अगर कोई चोर भी गुरुद्वारे की पवित्र संगत में बैठ जाए तो उसके मन में भी नाम जपने की भावना उठ सकती है। इसलिए संगत जी, हमें हर बात का ध्यान रखना है। हम कहां बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस संगत में रहते हैं, क्योंकि इन सभी का असर हमारी सोच, हमारे मन और हमारी आत्मा पर सीधा पड़ता है। जीवन को सच्चे गुरु के रंग में रंगने के लिए हर कौर, हर घूंट को सुमिरन बना लीजिए। यही सच्चा साधना का रास्ता है। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम सुनते, सोचते, देखते या जिनके साथ रहते हैं, उसका सीधा असर हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे विज्ञान ने भी साबित किया है। रूस में एक अद्भुत प्रयोग हुआ था, जिसमें 2 बोतलों में एक जैसा पानी रखा गया। पहली बोतल को शांत, भक्तिपूर्ण माहौल में रखा गया, जहां भगवान का नाम लिया गया,
पवित्र वचन बोले गए। दूसरी बोतल को एक गुस्से और नफरत से भरे माहौल में रखा गया, जहां लोग पानी को गालियां दे रहे थे। कुछ समय बाद दोनों पानी दो अलग अलग लोगों को पिलाया गया और परिणाम चौंकाने वाले थे। जिसने गालियों वाला पानी पिया वो गुस्से में भर गया और उलझने लगा, जबकि जिसने नाम से भरा हुआ पानी पिया उसके चेहरे पर शांति आ गई और वो प्रभु के गुण गाने लगा। इतना ही नहीं, जब दोनों पानी की बूंदों को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो साफ फर्क नजर आया। गालियों वाले पानी में काले टेढ़ मेढ़े धब्बे थे, जबकि भगवान का नाम सुनने वाले पानी में सुंदर फूल जैसी आकृतियां थी। ये दिखाता है कि पानी भी वाइब्रेशन पकड़ता है। और संगत जी, जब हमारा शरीर 70% पानी से बना है तो सोचिए हमारे विचार, शब्द और वातावरण का हम पर कितना गहरा असर होता होगा। इसीलिए बाबा नंद जी महाराज ने कहा था, नाम जपते हुए जल को अपने पास रखो, वो अमृत बन जाता है। जब हम सुमिरन करके जल पीते हैं वो हमारे मन को शांत करता है, विचारों को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए संगत जी, हर शब्द, हर भावना और हर घूंट को प्रेम और नाम से भरिए। यही सच्चा साधना है। संगत जी, एक गांव था जहां न सेवा होती थी, न सत्संग, न साधना। वहां के लोग संतों का सम्मान भी नहीं करते थे। ऐसे ही एक गांव के बाहर एक दिन एक साधु महात्मा आकर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। वे शांत रहते, नाम जपते, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी गांव का कोई व्यक्ति उनकी सेवा में नहीं आया। साधु जी ने सोचा, यहां कभी किसी संत की संगति ही नहीं हुई, इसलिए इनका मन भी कठोर और सूखा हो गया है। लेकिन कुछ दिन बाद एक साधारण दंपत्ति उनके पास प्रेम से भोजन लेकर आया। रोज वे सेवा करने लगे, भक्ति और श्रद्धा से। साधु जी ने उनके घर जाकर भोजन करना चाहा और जब ध्यान लगाया तो देखा कि उनके घर की छत जिस लकड़ी से बनी है वो किसी ऐसे वृक्ष की थी जिसके नीचे कभी किसी तपस्वी संत ने साधना की थी। वही वाइब्रेशन आज भी उस लकड़ी में थी जिसने पूरे घर में दिव्यता फैला दी थी और उस दंपत्ति का मन सेवा और भक्ति की ओर खींच लाया। संगत जी, इससे हमें यह समझ आता है कि हर चीज, संगति, सेवा, अन्न, जल और स्थान, सब में ऊर्जा होती है। जैसी वाइब्रेशन हम अपने आसपास रखते हैं वैसा ही असर हमारे मन और जीवन पर पड़ता है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, नाम जपते हुए जल को अपने पास रखो, वो अमृत बन जाता है। जिस भोजन, जल या स्थान पर नाम की शक्ति उतरती है वो हमें शुद्ध करता है, हमारी चेतना को ऊंचा करता है। इसीलिए संगत, शुद्ध अन्न और पवित्र जल, ये तीनों हमारे जीवन में स्थिरता, भक्ति और शांति लाते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे घर में सत्संग होता है? क्या हमारा भोजन सात्विक है? क्या हम ध्यानपूर्वक शब्द का जाप करते हैं? क्योंकि जहां सेवा और संगत होती है वहां प्रभु की कृपा स्वतः बरसती है। बाबा जी कहते थे, जहां संगत के चरण पड़ते हैं वहां बरकत आती है। इसलिए अगर घर में कोई परेशानी हो, रोग, अशांति या चिंता, तो संगत बुलाओ, शब्द की वाणी गूंजाओ। वहां से ही बरकत की शुरुआत होती है। सच्ची संगत, सच्चे वचन और सेवा, जब ये तीनों मिलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। आइए हम भी ये प्रण करें कि अब से हम संगत का सत्कार करेंगे, सात्विक अन्न खाएंगे, जल को नाम से पवित्र करेंगे और गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे। यही हमारे जीवन में परमात्मा को लाने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग है। संगत जी, अब एक सच्ची साखी सुनिए जो सेवा, श्रद्धा और गुरु के आशीर्वाद की गहराई को उजागर करती है। एक बार गुरु नानक देव जी एक अत्यंत गरीब व्यक्ति के घर पधारे। वो व्यक्ति इतना निर्धन था कि अपने परिवार का पेट पालना भी उसके लिए कठिन था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा थी। गुरु जी ने बड़े प्रेम से कहा, जो भी तेरे पास है उसी से सेवा कर। ये वचन हमें सिखाते हैं कि सेवा का मूल्य किसी की संपत्ति में नहीं, उसकी भावना में है। भाई मर्दाना जी ने आश्चर्य से पूछा, गुरु जी,
ये व्यक्ति सेवा करेगा भी तो किससे? इसके पास तो कुछ भी नहीं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, दे चुका है, तुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि सेवा केवल वस्तुओं से नहीं होती। सच्ची सेवा तो प्रेम, श्रद्धा और नियत से होती है। कुछ वर्षों बाद जब गुरुजी दोबारा उस स्थान पर गए तो वही गरीब व्यक्ति अब एक सेठ बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल बन चुकी थी और वो पूरी तरह सेवा में लीन था। उसका जीवन बदल गया क्योंकि उसने गुरु के चरणों को पहचाना, उनकी सेवा की और हृदय से श्रद्धा रखी। गुरु जी के इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि जहां संतों के चरण पड़ते हैं वहां की धरती पवित्र हो जाती है और सेवा करने वाले के भाग्य बदल जाते हैं। संगत जी, हमें कभी नहीं पता होता कि संगत में कौन सी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है। बस उसी एक आत्मा की सच्ची पुकार से सारी संगत पर कृपा बरसने लगती है। गुरबाणी में लिखा है, विच संगत हरि प्रभ वसे जीव, अर्थात परमात्मा स्वयं संगत के बीच में वास करता है। जब हम सच्ची संगति में बैठते हैं तो वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन हमारे मन, घर और जीवन को पवित्र कर देती है। लेकिन केवल संगत या सेवा ही पर्याप्त नहीं है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि आत्मिक उन्नति के लिए अपने आचरण और आहार को भी शुद्ध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मांसाहार त्यागो, क्योंकि गुरु का मार्ग केवल भावना का नहीं, अनुशासन का भी है। अगर हम सचमुच नाम का प्रभाव अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें खान पान, आचरण और विचारों में भी संयम और पवित्रता रखनी होगी। जैसे एक चिकित्सक कहता है, अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा असर नहीं करेगी, वैसे ही यदि हम भजन सुमिरन करते हुए भी परहेज न रखें तो नाम का असर नहीं होगा। गुरु जी ने फरमाया, औषध खाए, परहेज ना करे, वो रोगी कैसे ठीक होगा? ये वाणी हमें सिखाती है कि सेवा, संगति और भक्ति के साथ साथ संयम, अनुशासन और गुरु के आदेशों का पालन भी आवश्यक है। तभी हम सच में उस आनंद, उस प्रकाश और उस कृपा को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे जो केवल गुरु की राह पर चलकर ही संभव है। संगत जी, जीवन के हर मोड़ पर यदि कोई सबसे सच्चा और निस्वार्थ मार्गदर्शक होता है तो वो है हमारा गुरु। इसलिए बार बार कहा गया है, गुरु की मानो, अपनी मत मत चलाओ। हमारा मन जो अनेक जन्मों की वासनाओं, इच्छाओं और मोहमाया में उलझा है, उसकी मत हमें संसार के भंवर में ही घुमाती रहती है। वो कभी हमें सच्चे सुख की ओर नहीं ले जाती, केवल तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति में उलझाए रखती है। लेकिन जब हम गुरु की मत पर चलते हैं, उसकी वाणी, आज्ञा और कृपा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, आत्मा निर्मल होती है और जीवन प्रभु की ओर मुड़ने लगता है। यही असली परिवर्तन है, यही सच्चा जागरण है। तो क्यों न हम आज से, अभी से एक नया जीवन आरंभ करें? ऐसा जीवन जिसमें घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा न हो, बल्कि संगत का मंदिर बन जाए। जहां भोजन केवल शरीर के लिए न हो, बल्कि आत्मा के पोषण के लिए शुद्ध और सात्विक हो। जहां वचन गंदगी नहीं, बल्कि निर्मलता और प्रेम से भरपूर हो। और सबसे बढ़कर जहां जीवन का हर क्षण गुरु की रहमत की छाया में बीते। संगत जी, ये कोई कठिन काम नहीं, बस एक संकल्प का विषय है। बाहर की दुनिया दिखावे में लगी है, लेकिन हम अपने भीतर की दुनिया को सच्चे प्रेम, सेवा और सुमिरन से संवार सकते हैं। जिस क्षण हम गुरु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, वो हमें 100 कदम आगे ले जाते हैं। इसीलिए आज से, इसी क्षण से हम ये प्रण ले कि हम अपनी मत को पीछे रख गुरु की मत को अपनाएंगे, क्योंकि वही मत हमें प्रभु से जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।